गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान। लेसन आपका 2 है भारत जलवायु और प्राकृतिक संसाधन। तो इसके अंदर से हम कुछ पैराग्राफ पढ़ चुके थे। भारत की जलवायु किस प्रकार से होती है और जलवायु चेंज होने से लोगों में क्या परिवर्तन आते हैं, इसके विषय में अपने पढ़ चुके थे। संसाधन का अर्थ पढ़ चुके थे। यहाँ पे आइए प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से अपने आप सर्जित, आसानी से मिल जाने वाले और मनुष्य के उपयोग में लिए जाने वाले पदार्थों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है: जल संसाधन, खनिज संसाधन और भूमि संसाधन। तो जल संसाधन, भारत के जल संसाधन में नदियाँ, झील, सागर का समावेश होता है। भारत की नदियों की उनकी उत्पत्ति स्वरूप और विशेषता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। यानी उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है और उनकी विशेषताएं क्या हुई हैं, इसके आधार पर उनको 2 भागों में विभाजित किया: उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। तो अब उत्तर भारत की नदियों की क्या विशेषता है, देखिए। उत्तर भारत की नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। इन नदियों में 12 महीना पानी रहता है, 12 माह पानी से भरी रहती हैं। गंगा नदी को भगीरथी भी कहते हैं। गंगा नदी ने अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा की रचना की है। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र जल मार्ग के रूप में उपयोगी है। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जल मार्ग के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसके उपरांत झेलम, चिनाबी, रावी, ब्यास, सतलज जैसी नदियाँ बहती हैं। बिहार में कोसी नदी में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आती है। वह बिहार के काफ़ी विशाल विस्तारों को हानि पहुंचाती हैं दर वर्ष। अब दक्षिण भारत की नदियां के विषय में जानकारी अपने प्राप्त करेंगे। दक्षिण भारत की नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा, तापी, मही नदी जैसी नदियां महाभारत में स्थित पर्वतों की श्रृंखलाओं से बहती हैं। यानी नर्मदा, तापी जो महानदियां हैं जैसी हैं मध्य भारत में नदी जैसी नदियां मध्य भारत में स्थित, यानी भारत के बीच में स्थित हैं, जो पर्वतों की श्रृंखलाओं से बहती हैं। नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर से मिलती हैं, जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी से मिलती हैं। ये सभी नदियां असमतल प्रदेशों से होकर बहने के कारण ऊंची नीची ढलान के कारण जलप्रपात रचती हैं। इस कारण ये नदियां जल मार्ग के रूप में उपयोग नहीं होती हैं। सिंचाई और जल विद्युत के लिए, पानी के लिए उपयोग होती हैं। कि ये नदियाँ जो होती ऊंची नीची ढलानों से बहती हैं और कहीं पे बहुत ज़्यादा जलप्रपात होता है इनका, इसलिए इनका उपयोग केवल सिंचाई और जल विद्युत के लिए होता है। इनका उपयोग अपने जल वाहन के लिए, अपने आवाज जावर के लिए नहीं होता है, क्योंकि समतल नदियाँ नहीं हैं। ये समतल नदियाँ होने के कारण ये ब्रह्मपुत्र और गंगा, यहाँ से इनका आना जाना रहता है और व्यापारिक होता है। तो ये नदियाँ दी गई। बहुउद्देशीय योजना लाभान्वित राज्य कौन कौन से लाभ ले रहे हैं, इसमें से देखिए नर्मदा नदी में कौन सी योजना बनाई गई है? नर्मदा योजना लाभान्वित राज्य कौन कौन से राज्यों को लाभ मिल रहा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। कृष्णा नदी को में कौन सा बांध बनाया गया है? नागार्जुन योजना है, ये आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा योजना आंध्र प्रदेश को राज्य मिल रहा है। कोसी नदी में कोसी योजना बनाई गई, ये बिहार वाले को राज्य, यानी उनको लाभ मिल रहा है। महानदी हीराकुंड योजना ओडिशा भी लगभग उधर आया हुआ है, राजस्थान के अबाउट। सतलुज नदी भाखरा नागल योजना इसमें तैयार की गई बहुउद्देशीय योजना, इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। क्या आप भारत के प्राकृतिक सरोवर के बारे में जानते हैं? देखिए, आपने ये योजना देखी है, बहुउद्देशीय योजना, कौन से उसमें बांध बनाए गए हैं और किन राज्यों को लाभ मिल रहा है। यहाँ पे देखिए सरोवर कि यानी उस राज्य में कौन कौन से सरोवर बनाए गए हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। राज्य देखिए कश्मीर में डल और वूलर सरोवर है, इसमें क्या है विशेषता? इसका मीठा पानी है। आंध्र प्रदेश में कोलार में मीठा पानी है। तमिलनाडु में पुलिकट खारा पानी है, नमकीन है यहाँ पे। ओडिशा में चिल्का खारा पानी है। राजस्थान में सांभर
खारा पानी है, और गुजरात में नल सरोवर मीठा पानी है। तो ये नल सरोवर बनाया गया है अपने नर्मदा नदी के अंदर से भी ही, सरदार सरोवर डैम और नल सरोवर ये मीठा पानी का है। इसके बाद आपने यहाँ देखना है, क्या आप भारत के कृत्रिम सरोवर के विषय में जानते हैं? जो कृत्रिम होते हैं ये तो नदियों के अंदर से ही बनाए गए हैं। राज्य देखिए हिमाचल प्रदेश। नदी कौन सी है? सतलुज नदी। सरोवर कौन सा है? गोविंद सरोवर। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर। सरोवर का नाम नागार्जुन सागर। आंध्र प्रदेश में मंजरा नदी, निजाम सागर। गुजरात में नर्मदा नदी, सरदार सरोवर। ये उप हैं जो कृत्रिम सागर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में चंबल नदी, गांधी सागर। नर्मदा योजना के विषय में इतना